बोकारो दिन भर में आज बोकारो पुलिस ने 40 लाख के विजन बैंक डकैती को 14 घंटे के भीतर सुलझा लिया है और इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को दबोच भी लिया है। पुलिस टीम के काबिले तारीफ कायम ऑपरेशन का खुलासा कर रहे हैं बोकारो एसपी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में कोरोना काल के 2 साल बाद एक बार फिर पूरा बोकारो हुआ भगवान जगन्नाथ में। डॉक्टर्स डे के मौके पर हुए सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के मौके पर मिलेंगे झारखंड इंटर कॉमर्स की परीक्षा में राज्य में पहला स्थान लाने वाली निकी कुमारी से। उकरीद स्थित मजीठिया खदान से 100 मिलने की खबर की भी चर्चा करेंगे। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेके देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 4 जुलाई को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना है। मणिपुर में बुधवार और गुरुवार की रात हुए भूस्खलन में अब तक 20 लोगों की मरने की खबर। भारत सहित दुनिया के कई जगहों में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले साल कोरोना के कारण अधूरी रह गई टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच शुक्रवार को इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू हुआ। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पहली पारी बुरी तरह लड़खड़ाई। सोने की कीमत 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी की कीमत 400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 111 अंक और निफ्टी 28 अंक गिरकर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों। झारखंड के सभी जिलों में शुक्रवार से 15 जुलाई तक उद्यमिता विकास पखवाड़ा हुआ शुरू। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को ई-कॉमर्स के जरिए बड़े बाजार से जोड़ा जाएगा। पूरे भारत समेत झारखंड में शुक्रवार से प्लास्टिक और थर्मोकोल हुआ बैन। प्लास्टिक उत्पाद बेचने और इसका उपयोग करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। झारखंड में मानसून हुआ सक्रिय। 4 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो पुलिस ने 40 लाख रुपए के विजन बैंक डकैती को 14 घंटे के अंदर सुलझा लेने का दावा किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुस्तैदी का परिचय देते हुए इस लूट के तुरंत बाद बनाई गए एसआईटी ने महज 14 घंटे के भीतर भाग रहे 4 कथित लुटेरों को लूटे गए 20 लाख रुपए के साथ गिरिडीह और धनबाद से दबोच लिया है। पूरी पुलिस टीम ने इतनी बड़ी कामयाबी के बाद बोकारो एसपी चंदन झा ने बताया कि सभी लुटेरे हिस्ट्री सीटर हैं और कुछ बिहार के रहने वाले हैं। इस पूरे कांड को फिर पुलिस टीम ने काबिले तारीफ कायम ऑपरेशन का खुलासा कर रहे हैं बोकारो एसपी। ये कल दिनांक 29 जून को बोकारो जिला के चास थाना क्षेत्र में इंडियन बैंक का जो ब्रांच है उसमें लगभग 1:30 बजे के करीब हम लोग को सूचना मिली कि कुछ अज्ञात अपराधकर्मी आए हैं और जिन्होंने बैंक में बंधक बना के सभी कर्मचारी को और कस्टमर को जो उनको वहाँ से मिला पैसा वो लूट के भाग गए हैं। उसके बाद डीएसपी चास, डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी सिटी, चास थाना प्रभारी, बालीडीह थाना प्रभारी, हडला थाना प्रभारी और अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं
सभी को इस सेंसिटिव केस में SIT बना के लगाया गया। हम लोग को वहाँ से वीडियो फुटेज मिला जिसको कि प्रयास किया गया था वहाँ से उठा के ले जाने का, बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए थे। वीडियो फुटेज मिलने के बाद फ़ोटो को वीडियो को डेवलप किया गया, अगल बगल के ज़िला में अगल बगल के थाना में उसको फ्लैश किया गया। तो उसमें से 1-2 अपराधकर्मी हैं जिनके बारे में कुछ वेग इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला, बट उस समय वो क्लियर नहीं था। फिर हम लोगों को रात में सूचना मिली कि उसमें से 2 अपराधी पैसा लेके धनबाद से बाई बस पटना जा रहे हैं, शिव गंगा बस से। उसके कारण हमारी टीम पहले से वहाँ डुमरी गिरिडीह में तैनात थी, चूँकि हम लोग वहाँ चेकिंग लगवा रहे थे। तो उसी तलाशी में वहाँ 2 अपराधी हम लोग को, जितेंद्र सिंह जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला है, आशीष कुमार जो कि बिहार का रहने वाला, पटना का रहने वाला है। दोनों के पास से, एक के पास से 10 लाख और एक के पास से 5 लाख रुपए बरामद हुए। अच्छे से जब सारे पैसेंजर्स को उतार के वहाँ तलाशी ली गई बस में, तो उन्होंने अपने सीट के नीचे वेपन भी छुपा कर रखा था जिसका इस्तेमाल उन्होंने इस अपराध में किया है। एक के पास से, जितेंद्र के पास से एक पिस्टल, एक कट्टा बरामद हुआ और दूसरे अभियुक्त आशीष के पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है। उसके बाद उन दोनों के कन्फेशन पे जो रिकवरी हुआ, उसके बाद जो उनके कन्फेशन पे धनबाद हमारी टीम आई रेड करने, और 2 और अभियुक्त जो हैं, शुभम यादव और दिनेश यादव, इन दोनों के बारे में उन्होंने बताया। इन दिनों की गिरफ्तारी हुई। एक के पास से लगभग 5 लाख और एक के पास से लगभग 75,000 रुपये लगभग बरामद किए गए। कुल मिला के 4 अभियुक्त के पास से लगभग 21 लाख रुपये बरामद किए गए हैं अप्रॉक्सीमेटली। जो बैंक ने जो फिगर दिया है लूट का, वो 39 लाख कुछ हज़ार रुपये का दिया है। उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें अच्छी बात है कि कल दोपहर की घटना है और 12-14 घंटों के अंदर 4 मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होती है। 50 से 55% जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो रिकवरी होती है। तो बाकी कुछ चीज़ें फर्दर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है जो किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के अभी तक 4 अभियुक्त हम लोग को अरेस्ट कर पाए हैं। जो रिकवरी है उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया लगभग 21 लाख रुपए कैश हैं, 4 वेपन है, 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 17 राउंड बुलेट हैं, 17 राउंड गोली है और 1 मोटरसाइकिल है जो इस्तेमाल भी इस अपराध में हुआ है। तो कुल मिला के बहुत ही कम समय में SIT की टीम ने इस केस को उद्भेदित किया है। इसमें 2 और अभियुक्त हैं जिनकी संलिप्तता इसमें आ रही है। उनका भी लोकेशन डिटेल हम लोग को मिल चुका है। हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं और कुछ जो रिमेनिंग मनी है, रिमेनिंग जो पैसा है वो उसी के पास रखा हुआ है। इनका कहना है कि इन्होंने 29 के अपराध के लिए 1 दिन पहले मतलब 28 जून को थॉरोली रेकी किया। कब कस्टमर आते हैं जाते हैं, कब भीड़ ज़्यादा होती है कम होती है, उस हिसाब से उन्होंने 1 दिन के रेकी के बाद 29 को अंजाम दिया। इसमें चूँकि मॉर्निंग में ही सब लोगों की अरेस्टिंग हो पाई है तो सबका क्रिमिनल एंटीसीडेंट अभी नहीं मिल पाया है, बट जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, शुभम यादव पे केस धनबाद में है, आशीष कुमार पे भी केस है बिहार दानापुर पटना में है। बाकी जितेंद्र और जो दिनेश यादव है हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जो बाकी 2 अभियुक्त हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है उनका भी आपराधिक इतिहास है, तो अभी हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। बट इसमें कंक्लूजन ये है कि 6 में 4 अपराधी और अराउंड 50 to 55% जो अमाउंट है रिकवरी हुआ है। बाकी हम लोग क्लेम जो उनका क्लेम है चाहे बैंक का हो उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और फर्दर जो भी अक्यूज्ड बचे हुए हैं और जो भी अमाउंट है हम लोग पूरी प्रयास इसमें करेंगे और एश्योर करते हैं कि 100% रिकवरी और 100% अरेस्टिंग भी कर। इसमें उनको बैंक ही टारगेट था और थोड़ा सा हम लोग के लिए भी सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि डे टाइम है, बैंक में घुसने के बाद भी अपराध कर्मियों के अलार्म नहीं बजाया गया। ये हम लोग को भी डिस्कस करना होगा उनके बड़े पदाधिकारी से। अगर अलार्म बजाया गया होता तो शायद ये घटना नहीं घटी। सुरक्षा का वो आप लोग जानते हैं बहुत व्यस्तम जगह है, काफ़ी बैंक काफ़ी सेटअप वहाँ पे है, तो सभी जगह तो संभव नहीं है पेट्रोलिंग या पुलिस ऑल द टाइम रहे।
बट वो हम लोग भी, अगर हम लोग की तरफ से भी अगर कुछ स्ट्रेटजी चेंज करना है तो हम लोग करेंगे। बैंक की तरफ से कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट मिस्टेक इज़ कॉमन, वो हो जाता है और घटना के बाद नॉर्मली हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। उस पर अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अभी हमारा जो मेन टारगेट है रिमेनिंग एक्यूज्ड एंड रिमेनिंग जो मनी है उसको फुल्ली रिकवर करना। देखिए बैंक का 2 लेवल में, एक तो वो नॉर्मल जिला पुलिस के भरोसे रहते हैं, एक वो चीज़ है, एक उनका अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको भी उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसको लेके हम लोग मीटिंग करेंगे और जो संभव होगा हम लोग उपाय करेंगे। 2 मेन अभियुक्त हैं जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं। एक है जितेंद्र सिंह, जिसके पास से 10 लाख रुपए रिकवर हुआ है, और एक और है जिसका अभी हम लोग को वेयर अबाउट नाम मिल गया, बट अभी मेरे लिए वो नाम बताना यहाँ सही नहीं है, जो नहीं अरेस्ट हुआ है। एक वो और एक जितेंद्र सिंह इसमें मेन एक्यूज। तो 2 जैसे मैंने बताया बिहार के रहने वाले हैं और 2 जो हैं धनबाद जिला के। कोरोना काल के 2 साल बाद एक बार फिर पूरा बोकारो शुक्रवार को भगवान जगन्नाथमय हो गया और महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा में शामिल हुए। सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु बारिश की परवाह किए बिना बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचने लगे। थोड़ी देर बाद बीएसएल के निदेशक प्रभारी अमरिंदु प्रकाश ने पूजा पाठ कर भगवान के सजे धजे रथ को भगवान के मौसी बाड़ी के लिए रवाना किया। भगवान अपने मौसी बाड़ी सेक्टर 1 स्थित राम मंदिर में 14 दिन विश्राम करने के बाद घर लौटेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान जगन्नाथ की कृपा हमारे शहर पे और हमारे शहर के सभी वासियों पे बनी रहे, इसी की प्रार्थना भगवान से है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान शहर पे हम अपना आशीर्वाद हम सब में वासी को सबका भगवान के लिए। देखिए कल 2 साल हो गया भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा नहीं हुआ था, बहुत दुख लग रहे थे, इसलिए ये साल हो रहा है। बहुत आनंदित में हम लोग जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ आपका सबका मंगल कामना करिए। जय जगन्नाथ। एक जुलाई डॉक्टर्स डे के मौके पर आज बोकारो प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन ने जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर बीएन प्रसाद और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA चास के प्रेसिडेंट डॉक्टर रणधीर सिंह को सम्मानित किया। इस मौके पर जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल के कई संचालक और डायरेक्टर मौजूद थे। चिकित्सकों ने आम जनता से अपील किया कि समाज को डॉक्टर के प्रति संवेदनशील रहना होगा, क्योंकि वे अपना कर्तव्य पूरी सेवा भाव से निभाते हैं। भारत में डॉक्टर डे डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे में मैं सभी डॉक्टरों की तरफ से ये कहना चाहूँगा, कोई भी डॉक्टर चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या मेट्रो में हो, किसी का स्किल कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा भी हो सकता है,
लेकिन कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक ये नहीं चाहता है कि वो अपने मरीज के प्रति कभी लापरवाही या अपने दिमाग से किसी को कोई अहित करना चाहे। जीवन मरण, अच्छा भला बुरा, बीमारी का से जुड़ा रहता है। तो कभी भी मेरा ये कहना है कि डॉक्टरों के प्रति जो कभी कभी सुनने में आता है दुर्व्यवहार या मिसबिहेव करने का, तो ये आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कोई चिकित्सक चाहे उसका एक्सपर्टीज कितना ऊंचा हो या नीचा हो, अपने मरीज के साथ नहीं चाहेगा कि उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ करे। डॉक्टर्स डे पे हम सभी चिकित्सकों को तहे दिल से बधाई देते हैं। और डॉक्टर्स डे पे बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि हम चिकित्सकों का मान सम्मान समाज में बना रहे, ये हम लोगों से अपेक्षित करते हैं। और हम भी चिकित्सक यही चाहेंगे कि हम समाज के प्रति संवेदनशील हो और लोगों को अपना अथक प्रयास और सही प्रयास से सही समुचित इलाज दे सके चिकित्सा। जो डॉक्टर्स डे है, इस अवसर पे हम लोग पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन की ओर से पूरे बोकारो ज़िले, पूरे झारखंड और पूरे देशवासी में युवकों को डॉक्टर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे जितने भी चिकित्सक हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे एसोसिएशन की तरफ से। साथ ही इस ज़िले के जितने नागरिक हैं और जितने राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी चिकित्सक या अस्पताल किसी तरह की लापरवाही जानबूझ के कभी नहीं करते हैं और वो चाहते भी नहीं हैं। तो थोड़ा आप लोग सहयोग करें। बीच बीच में ऐसा सुनना पड़ता है कि किसी डॉक्टर के साथ किसी तरह का मिसबिहेव होता है, तो वो बड़ा हम लोग आहत होते हैं उस सुन करके। और लोग हैं उनसे अपील करना चाहेंगे और मेरा उन लोगों से निवेदन भी है इस तरह की चीज़ों का पुनरावृत्ति न करें और सहयोग करें। बोकारो जिले के चंद्रपुरा के शिव कॉलोनी में रहने वाली निक्की कुमारी ने झारखंड इंटर कॉमर्स की परीक्षा में 96% अंक पूरे राज्य में पहला स्थान लाया है। अपने इस कामयाबी के साथ चंद्रपुरा डीवीसी +2 हाई स्कूल की छात्रा निक्की ने सिर्फ अपने जिले, स्कूल और शिक्षकों का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने माता पिता और परिवार को भी गौरवान्वित किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोशिश में लगी निक्की से मिलने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उसके घर पहुंचे और बधाई देने के साथ साथ झारखंड सरकार के तरफ से उसके पढ़ाई में हर संभव सहयोग दिलाने का भरोसा दिया। जी, मेरा कोविड के वजह से स्कूल ड्यूरेशन थोड़ा कम हो गया था, जिसके कारण 3 घंटे स्कूल चलती थी और 1 घंटे मैं अपनी दी से ट्यूशन लेती थी। और उसके बाद मैं जब सेल्फ़ स्टडी करने बैठती थी तो मैं एक टारगेट फिक्स करती थी। जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता हर सब्जेक्ट का, तब तक मैं पढ़ाई करती रहती थी। मेरी दीदी का ज़्यादा सहयोग रहा है और हमारे स्कूल के एक टीचर है, कॉमर्स के टीचर एनडी महतो सर, उनका भी बहुत ज़्यादा गाइडलाइन रहा है। मेरे जी ने मुझे अपनी ओर से 50,000 रुपये और सरकार की ओर से 3 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। शुभकामना दिए, बधाई दिए, 50,000 रुपये देने का घोषणा किए, जो राज्य सरकार का घोषणा है। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बोकारो के सेक्टर 12 थाना इलाके में उकरीद स्थित मजिठिया खदान से कथित तौर पर नहाने के दौरान डूबने से 31 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। खेतको के रेस्क्यू टीम ने गुरुवार को शव निकाला। जानकारी के अनुसार बारी कोऑपरेटिव मकान निवासी परमेश्वर प्रसाद के पुत्र राहुल कुमार, जो बुधवार की दोपहर नहाने के लिए उक्त खदान में गए थे, वहां उनका पैर फिसल गया और वे गहरी खदान में डूब गए। मृतक राहुल कुमार की शादी 4 साल पहले हुई थी और वे अपने पीछे अपनी पत्नी और 4 वर्षीय पुत्री को छोड़ गए। पकड़िए भैया, पकड़िए जी, पकड़िए, निकालिए, निकालिए। वो बंद पड़ा एक खदान है उकरीद में, मजेठिया खदान करके है, जिसमें सुबह को खबर दिया गया कि कल शाम से ही राहुल नाम का व्यक्ति, जो कोऑपरेटिव मकान नंबर 54 का रहने वाला है, वो घर पर नहीं है और उसका चप्पल उप्पल खदान के बगल में है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इसमें डूब गया हो। तो आज दोपहर में
गोताखोरों को बुला करके उसके शव को बरामद किया गया है। अब जिले के प्रखंडों से 10 खबरें फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। तेलों में 51 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन। चंद्रपुरा थाना में गुरुवार को शांति समिति बैठक में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। बोकारो में अधिक कीमत पर शराब बेचने पर सेल्समैन पर हुआ केस दर्ज। पटरवार में धार्मिक स्थलों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश। चास टाइगर फोर्स की बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर। कथारा में 160 कोयला खदानों को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की योजना। खुसरो CCL CKS का युवा अभ्यास वर्ग करगिली में संपन्न। ललपनिया में बालू उठाव पर रोक और क्रशर बंद करने का हुआ विरोध। खुसरो में BDA इंटर कॉलेज पिछड़ी के छात्रों का उम्दा प्रदर्शन। बोकारो थर्मल के नए इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी ने संभाला पद। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।